मॉनसून के वापस अब तेजी से होने की संभावनाएं हैं और इस बीच अगले 2 दिनों के दौरान कई राज्यों पर बरसात के भी आसार हैं। बारिश का पैटर्न 2 दिनों के बाद बदलने लगेगा और मॉनसून तेज गति से वापस लौटने लगेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज मीडिया मंच पर। मॉनसून से जुड़ा ताज़ा अपडेट का ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें अगले 10 दिनों की संभावनाओं की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वर्तमान मौसमी सिस्टम कितने समय तक प्रभाव डालेगा इसकी बात करेंगे। पिछले 24 घंटों में कहां पर बहुत भारी वर्षा हुई है, 10 दिनों के दौरान पिछले मानसून सीजन में अब तक कितनी बरसात देश भर में रिकॉर्ड की गई है और बारिश का आंकड़ा जिसे फिर से 8% सरप्लस के ऊपर पहुंच गया है। और साथ ही मानसून अभी तक कहां तक पहुंचा है वापस लौटते हुए, इसकी भी बात करेंगे। तो मौसमी सिस्टम आप देख सकते हैं, आज दिल्ली और इससे सटे हुए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई भागों पर, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो क्लॉकवाइज चलता है, तो इधर तो सर्कुलेशन है वेस्ट यूपी एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के भागों पर। तो ये सिस्टम यहाँ पर क्लाउड जनरेट कर रहा है, क्लाउड इकट्ठा कर रहा है, जबकि दूसरा वाला सिस्टम जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के भागों पर मौसम को साफ करता चला जा रहा है। और अगले 48 घंटों तक यानी कि 29-30 सितंबर तक इस सिस्टम का असर थोड़ा बहुत रहेगा। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 को ही संभावित है, 30 को बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका रहेगा नहीं। तो लेकिन इसके बावजूद कुछ बादल यहाँ पर बिहार से लेकर के बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक छाते रहेंगे और कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। 24 घंटे के बाद परिस्थितियां थोड़ा सा बदलेंगी, नीचे जाएंगे बादल और 48 घंटों के बाद और नीचे चले जाएंगे बादल और मानसून की हवाएं पीछे खिसकना शुरू हो जाएंगी, पश्चिमी दिशा की हवाएं तेज चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ से एक नए स्पेल की शुरुआत हो चुकी है और नए सिरे से अनुमान है कि बारिश होगी। और जब पैटर्न चेंज होगा अगले 2-3 दिनों के बाद, अगर मैं 30 सितंबर की बात करूँ, देखें 30 सितंबर को हवाएं किस तरह से बदल रही हैं और पूरा का पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूडिंग बिहार भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और कह सकते हैं अपेक्षाकृत ठंडी होती हवाएं। सुबह और शाम के समय इनमें बहुत ही ठंडक का एहसास रहना शुरू हो जाएगा। तो रात के टेम्परेचर में बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, दिन में गर्मी बढ़ेगी। वजह ये होगी कि दिन में आसमान इनकी वजह से साफ हो जाएगा और धूप सीधी पहुंचेगी धरती पर, यानी 100% एफिशिएंसी के साथ पहुंचेगी। तो उसके कारण टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज करेगा, लेकिन उमस, पसीने वाली गर्मी, वो चिपचिपी वाली गर्मी धीरे धीरे कम हो जाएगी इन तमाम इलाकों पर। लेकिन यहाँ पर गुजरात से लेकर के, गुजरात के कुछ दक्षिण पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ भागों से लेकर के ये वाला जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा का दक्षिणी हिस्सा है, इसके नीचे का जो रीजन है, इन भागों पर नमी आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कर्नाटक से लेकर के वर्तमान समय में मन्नार की खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों से लेकर के यहाँ से मन्नार की खाड़ी के बीच में एक ट्रफ है और ट्रफ के कारण यहाँ पर हवा आकर के इकट्ठा होगी, रुकेगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर एक नए स्पेल की शुरुआत हो रही है और यही स्पेल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, गोवा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के रीजन पर पहुँचेगा। पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों में बारिश कहां पर कितनी रिकॉर्ड की गई। 25 शहरों का नाम मैंने लिया है जिसमें गोरखपुर टॉप पर है। गोरखपुर में मुझे लगता है कि इस सीज़न की पहली सबसे भारी बारिश है। 2024 साल भर में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई होगी। आंकड़े 244 हैं, सही है या गलत आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप गोरखपुर से ये वीडियो देख रहे हैं। और जलपाईगुड़ी में, जो कि पश्चिम बंगाल का उप हिमालयी रीजन है, यहाँ पर भी 204 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। गैंगटोक में, सिक्किम में 154, पूर्णिया बिहार में 150, मुझे लगता है यहाँ पर भी पहली बार पूर्णिया में हुई है बारिश। किशनगंज और आसपास के भागों में कई बार बारिश का स्पेल आया है और हैवी स्पेल भी 1-2 बार आया है, लेकिन इस तरह से सितंबर महीने में इतना बारिश अप्रत्याशित है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में 144, पोरबंदर गुजरात 129, मुंबई सांता क्रूज में 125, कूच बिहार में 121, कलिंगापट्टनम 102, धुबरी में 100, ठाणे में 99 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है, वर्धा में 88, भावनगर में 87, सूरत में 87, वडोदरा में 77, 74 मिलीमीटर बारिश 2 जगहों पर हुई है, दहानू और पासीघाट में। दहानू महाराष्ट्र, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, 2 छोर हैं पूर्व और पश्चिम के। मालदा में 71 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर हुई है वाराणसी के बाबतपुर में। भोपाल के बैरागढ़ में 63 मिलीमीटर, 63 कोलाबा मुंबई में और 60 हुई है 60.9 वेरावल में। चांदवाली में 60, 59 मिलीमीटर वर्षा हरनई और दीघा में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये आंकड़े हैं। आंकड़े कई बार इस समय के जो शाम के कह सकते हैं 12 GMT का जो आंकड़ा होता है उसमें कई बार त्रुटियां रहने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप ज़रूर करेक्ट करिएगा। अगर आपके पास कोई और आंकड़ा है ऑफिशियली या फिर आपका एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पर बारिश इससे ज़्यादा ऐसे कम हुई है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम बात करते हैं कि अब तक इस बारिश के कारण कितना उछाल आया है कुल बारिश के आंकड़ों में। तो बहुत छोटे छोटे नाम दिखाई पड़ रहे होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का सब डिवीज़न है, जिसमें बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, साथ ही असम, मेघालय, अरुणाचल हैं। यहाँ पर 14% की कमी है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में। मध्य भारत के भागों में यहाँ पर 7% सरप्लस है। उत्तर भारत के भागों में, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद शामिल है। यहाँ पर बिहार में आप देखिए 21% की कमी रह गई है। 982 मिलीमीटर होती है, 780 हो चुकी है। झारखंड में मात्र 1% की कमी है और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी 1% सरप्लस हो चुका है बारिश का आंकड़ा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तो 8% ऊपर पहुंच गया है। बाकी कमी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, असम, मेघालय में है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में है। इसके अलावा पूर्वी भारत की उत्तर भारत की तरफ चलें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9% की कमी अभी दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज का जो बारिश का आंकड़ा है वो जब इसमें ऐड होगा तो आप देखेंगे कि इसमें अंतर रहेगा और बारिश बढ़ जाएगी और 10% सरप्लस हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सरप्राइजिंगली ये बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बार डेफिशिएंट रहा है मानसून और बरसात में कमी रही है। उत्तराखंड में 10% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा और चंडीगढ़ में थोड़ी कमी है बारिश में, लेकिन फिर भी सामान्य की श्रेणी में है। पंजाब में 28% की व्यापक कमी है। हिमाचल में 19% की कमी है। जम्मू कश्मीर में 25% की कमी है। पश्चिमी राजस्थान में 71% और पूर्वी राजस्थान में 47% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य भारत के भागों में 19% अधिक वर्षा हुई है। और यहाँ पर उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 4% की कमी है। बाकी सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ सरप्लस है। और सरप्लस के मामले में सबसे ऊपर अगर कोई सब डिवीज़न है तो वो सौराष्ट्र और कच्छ है, जहाँ पर 72% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और इसी तरह से 71% अधिक वर्षा पश्चिमी राजस्थान में हुई है। और यहाँ पर बाकी सभी जगहों पर सामान्य से अधिक हुई है। 15% ज़्यादा बारिश दक्षिण भारत के रीजन में रिकॉर्ड की गई है और यहाँ पर 1629 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 808 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य से 15% ज़्यादा है। और कम यहाँ पर कोई अगर एक सब डिवीज़न है तो वो केरल और माहे है, जहाँ पर 14% की कमी है। बाकी सभी सब डिवीज़न में पुदुचेरी, लक्षद्वीप के और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक या साउथ इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना सभी जगहों पर, यहाँ तक कि अंडमान व निकोबार आइलैंड में भी सरप्लस बारिश हो गई 2% की। तो अब जान लेते हैं कि क्या संभावनाएं बारिश की दिखाई पड़ रही हैं अगले 10 दिनों के दौरान। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि अभी शुरुआती 2 दिन थोड़े से बादल या थोड़ी सी बारिश कह सकते, थोड़ी सी नहीं, बारिश अभी रहेगी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में अगले 24 घंटों में बारिश होगी और इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगेगी। लेकिन 24 घंटे के बाद भी 30 सितंबर को भी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और बिहार में बनी रहेंगी। गुजरात में कम हो जाएंगी 24 घंटे के बाद। और मध्य प्रदेश में साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इन सभी भागों में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। धीरे धीरे बादल नीचे खिसकने शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत जो यहाँ से हो रही है दक्षिण भारत की तरफ से नई, वो बारिश महाराष्ट्र तक पहुँचेगी और उसके चलते महाराष्ट्र के मध्य और कोंकण गोवा रीजन या मराठवाड़ा के भी कुछ रीजन में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर बरसात का क्रम 2 दिनों के बाद कह सकते हैं कि 29-30 के बाद धीरे धीरे और इंक्रीज़ हो सकता है, बढ़ सकता है। दक्षिण में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और मध्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बारिश यहाँ पर होगी। और बादल गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन, सौराष्ट्र और ये पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बने रहेंगे। अगले 10 दिनों के दौरान आते जाते रहेंगे। बहुत क्लियर वेदर अभी यहाँ पर नहीं रहेगा इस रीजन में, क्योंकि जो हवा उत्तर की आ रही है 2 दिन के बाद लगभग 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से, वो इधर जोधपुर, कोटा और जयपुर से होते हुए, झांसी होते हुए, जबलपुर, भोपाल होते हुए इधर निकल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इधर नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये वाला मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल बनेंगे, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। और ये वेरावल से लेकर के अहमदाबाद के बीच ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं कुछ जगहों पर रहेंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 दिनों के बाद बिल्कुल क्लियर वेदर हो जाएगा, ऐसी संभावना है। अगर कोई चेंज होगा तो आपको अपडेट करूंगा ज़रूर। लेकिन 2 दिन के बाद 1 अक्टूबर से, यानी नए महीने से, नए सीज़न से, सीज़न भी नया हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट मानसून सीज़न हो जाएगा। और पोस्ट मानसून सीज़न में भी बरसात होती है, साइक्लोन भी बनते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्लियर वेदर मिलेगा। और जिसका इंतज़ार राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी अब कई जगहों पर लोग कर रहे हैं कि आसमान साफ हो, ताकि खेती का काम उनका आगे बढ़ सके। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा आपको उम्मीद है वैसा ही मौसम दिखाई पड़ेगा। और बाकी कुछ चेंजेस होंगे तो अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।